अगर आपने भी अपॉइंटमेंट इशू की वजह से इटली में 2026 इनटेक के लिए एडमिशन लेने का प्लान ड्रॉप कर दिया और अप्लाई नहीं किया, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है आज भी आपके पास इटली जाने का चांस हो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस साल अपॉइंटमेंट इशू की वजह से बहुत से स्टूडेंट ने इटली को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट से हटा दिया, क्योंकि बहुत से एप्लीकेंट्स को डॉक्यूमेंट सबमिट करने और अपॉइंटमेंट सिक्योर करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उन्होंने दूसरे कंट्रीज़ को टारगेट करना शुरू कर दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अपॉइंटमेंट इशू अब रिजॉल्व हो चुका है और अब एम्बेसी आपको खुद कॉन्टैक्ट कर रही है और आपको अपॉइंटमेंट दे रही है। तो बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि अब 2026 इनटेक मिस हो चुका है और एडमिशन कंप्लीटली क्लोज हो गए, जबकि रियलिटी इससे बिल्कुल डिफरेंट है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अभी भी कुछ इटालियन यूनिवर्सिटीज़ 2026 इनटेक के लिए एप्लीकेशन रिसीव कर रही हैं। अगर आपने अभी तक किसी और कंट्री में एडमिशन सिक्योर नहीं किया, तो आपके पास अभी भी एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है। आप स्मार्टली और टाइम पे अप्लाई करके इटली की यूनिवर्सिटी में ईजिली अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन पहले हम बात करते हैं व्हाई शुड वी टारगेट इटालियन यूनिवर्सिटीज़। इटालियन यूनिवर्सिटीज़ को आपने इसलिए टारगेट करना चाहिए क्योंकि इटली की डिग्रीज़ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हैं, जिससे फ्यूचर में दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। इटली में बैचलर्स और मास्टर्स प्रोग्राम के लिए इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स की एक वाइड रेंज अवेलेबल है। इटली में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं, जो एलिजिबिलिटी के मुताबिक ट्यूशन फ़ी और लिविंग एक्सपेंसेस को कवर करती हैं। बहुत सारी इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में आप आइल्स के बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी की इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जैसे MOI पूरी करते हो। तो इटली में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं होती, जिससे अप्लाई करना और भी अफोर्डेबल हो जाता है। इटली में स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज़ के साथ साथ पार्ट टाइम वर्क भी कर सकते हैं, जिससे वो अपने डेली एक्सपेंसेस को ईजिली मैनेज कर लेते हैं। ग्रेजुएशन के बाद भी कुछ स्टूडेंट्स को करंट इमिग्रेशन रूल्स के मुताबिक जॉब सर्च करने के लिए इटली में स्टे करने का ऑप्शन मिल जाता है। सबसे बड़ी बात, इटली सिर्फ एजुकेशन ही नहीं बल्कि एक रिच कल्चर, हिस्ट्री और इंटरनेशनल एक्सपोजर भी ऑफर करता है। तो अगर आप भी यूरोप में अफोर्डेबल एजुकेशन, स्कॉलरशिप्स और इंटरनेशनल करियर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, तो इटली की यूनिवर्सिटीज़ को आपको मस्ट टारगेट करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी डिले के अब देखते हैं कि वो कौन सी इटालियन यूनिवर्सिटीज़ है जहां 2026 इनटेक के लिए अभी भी एडमिशन ओपन है। तो आज मैं जिस यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ वो है यूनिवर्सिटी ऑफ केटी पेस्कारा। ये इटली की एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है जिसके 2 मेन कैंपसेस हैं, केटी एंड पेस्कारा। ये यूनिवर्सिटी अपने इकनॉमिक्स, हेल्थ साइंस, साइकोलॉजी और रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए काफ़ी वेल नोन है। इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत नहीं है। इनकी CGPA रिक्वायरमेंट एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी कम है और इनका एक्सेप्टेंस रेट भी काफ़ी अच्छा है। यूजुअली जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ अप्लाई करते हैं उनको विद इन अ वीक यहाँ से रिस्पॉन्स आ जाता है कि उनकी एक्सेप्टेंस हुई है या फिर उनकी नेगेटिव इवेलुएशन हुई है। इनकी जो रीजनल स्कॉलरशिप ADSU है वो भी बहुत अच्छी है, जिसमें आपको 6,000 to 7,000 यूरोज़ स्टाइपेंड मिलते हैं, प्लस आपको यहाँ पर फ्री या डिस्काउंटेड मील भी मिलता है। इस यूनिवर्सिटी का अभी बहुत से लोगों को आइडिया नहीं है, क्योंकि ये बहुत लास्ट में ओपन हुई थी। तो आपके पास अभी भी चांस है, आप इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं और 2026 इनटेक को अभी भी कैच कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल पोर्टल पर लेटेस्ट स्टेटस ज़रूर चेक करें। मैं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। अब बात करते हैं अवेलेबल प्रोग्राम्स की कि ये यूनिवर्सिटी कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है। तो आप कोर्स कैटलॉग में जाकर 2026 इनटेक के लिए अवेलेबल प्रोग्राम्स चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक प्रोवाइड किया, जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा, जहाँ पे आपके पास डिग्री प्रोग्राम, सेकेंड लेवल डिग्री प्रोग्राम्स और डॉक्टरेट प्रोग्राम्स शो हो रहे होंगे। डॉक्टरेट में चूंकि कोई भी इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स नहीं है, तो इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं डिग्री प्रोग्राम्स में कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो गो टू कोर्सेज पे क्लिक करेंगे और लैंग्वेज में इंग्लिश का फिल्टर लगा लेंगे। इससे हमारे पास सिर्फ इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स शो हो जाएंगे। इस वक्त बैचलर्स में सिर्फ एक ही प्रोग्राम्स मौजूद है, जो कि है इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। अगर आपका कॉमर्स का बैकग्राउंड है तो आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, देन बैक पे क्लिक करेंगे और मास्टर्स के प्रोग्राम्स भी इसी तरह से चेक कर लेंगे लैंग्वेज में फिल्टर लगाकर। तो मास्टर्स में हमारे पास इस वक्त बिल्डिंग इंजीनियरिंग, computational cognitive science, economics and finance, geological science for risk, resources and the environment, health professions of rehabilitation sciences, management and economics, planetary sciences, psychology of well-being and performance। मास्टर्स में आपके पास काफ़ी सारे प्रोग्राम्स मौजूद हैं, तो आप इसमें से अपनी मर्जी का प्रोग्राम चूज कर सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं कि इसमें अप्लाई किस तरह से करना है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे होम पे क्लिक करना है और वेबसाइट के होम पेज पर आ जाना है। ऊपर 3 लाइन्स आपको नजर आ रही होंगी, आपने उस लाइन पे क्लिक करना है,
रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। देन क्लिक ऑन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आपके सामने इस तरह का पेज शो होगा, यहाँ पर लिखा होगा इफ यू आर अ न्यू यूजर क्लिक ऑन मेन्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। देन इस आइकन के ऊपर क्लिक कर देंगे वेब रजिस्ट्रेशन। ओके, तो आपके सामने इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपने अपना सारा पर्सनल डेटा फीड करना है। सबसे पहले योर नेम, देन योर सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, योर जेंडर, सिटीजनशिप, कंट्री ऑफ बर्थ, प्रोविंस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड सबसे लास्ट में है टैक्स आईडी कोड। तो अब टैक्स आईडी कोड किस तरह से जनरेट करना है, आपने क्या करना है, टैक्स आईडी कोड जनरेट करने के लिए सबसे पहले गूगल पर जाना है और वहाँ पर लिखना है इटालियन कोड जनरेटर। जब आप इटालियन कोड जनरेटर लिखेंगे तो आपके पास डिफरेंट वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने ये वाली वेबसाइट खोल लेनी है जिसके ऊपर लिखा हुआ है नॉन सोलो कैब। ओके, जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे अपना लास्ट नेम लिखना है, देन योर फर्स्ट नेम, योर बर्थ डेट, जेंडर सेलेक्ट करना है, प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है और जनरेट पे क्लिक कर देना है। जब आप जनरेट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक कोड जनरेट हो जाएगा जो आपका फिजिकल कोड होगा। आपने कोड को यहाँ से कॉपी करके इस पेज पे आकर पेस्ट कर देना। देन आपने आफ्टर यू पे क्लिक करना है और फिर आपके सामने रेजिडेंशियल एड्रेस का पेज खुल जाएगा। आपने यहाँ पे अपना रेजिडेंशियल एड्रेस फिल करना है। सबसे पहले नेशन, देन प्रोविंस। प्रोविंस अगर आप इटली में है तो ही आप अपना प्रोविंस सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर सिटी सेलेक्ट कर लेंगे, जिप कोड आपका, देन एड्रेस। एड्रेस आपने बिल्कुल इसी ऑर्डर में लिखना है, स्ट्रीट, स्क्वायर, रोड, देन स्ट्रीट नंबर, स्टार्ट डेट ऑफ रेजिडेंसी मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ, देन योर टेलीफोन नंबर। डोमिसाइल कोइंसाइड्स विद रेजिडेंस, अगर आपका डोमिसाइल वहीं का है जहाँ का आपका रेजिडेंस है तो आपने इस पे क्लिक कर लेना है। ओके, देन भवांती के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है डॉक्यूमेंट डिलीवरी, यहाँ पर आप डोमिसाइल चूज कर सकते हैं। देन ईमेल एड्रेस में आपने अपना एक्टिव ईमेल डालना है जिसको आप रेगुलरली चेक करते रहते हैं। इंटरनेशनल पर यहाँ पर आपने अपना कंट्री कोड डालना है। देन यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर और प्राइवेसी यहाँ पर आपने यस करना है और फिर आफ्टर यू पे क्लिक कर देना। देन आपके पास पासवर्ड सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपना स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना। अगेन आफ्टर यू पे क्लिक कर देना। आपके पास ये पूरी एक रजिस्ट्रेशन समरी आ जाएगी। यहाँ पर आपने अपने सारी डिटेल्स को एक दफ़ा क्रॉस चेक कर लेना है और क्रॉस चेक करने के बाद आपने नीचे कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। यहाँ पर आपके सारे क्रेडेंशियल्स शो हो जाएंगे, का नेम, सर नेम, ईमेल जो आपने प्रोवाइड किया, आपका यूजर नेम एंड इवन आपका पासवर्ड। आपने यहाँ से सिंपली प्रोसीड पे क्लिक कर देना। यहाँ पर आपके पास एक नया पेज खुल जाएगा। इसका मतलब आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है। आपने सिंपली यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर साइन इन कर लेना। ओके, देन आपके पास इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पे सबसे टॉप में आपको मेन्यू नजर आ रहा होगा, ये 3 लाइंस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, देन उसके बाद रजिस्ट्रार्स ऑफिस पे क्लिक करेंगे, एडमिशन टेस्ट एंड प्री असेसमेंट पे क्लिक करेंगे, देन फॉरवर्ड। यहाँ से आपने अपना कोर्स चूज कर लेना, बैचलर्स, मास्टर्स या सेकेंड लेवल मास्टर्स। यहाँ से मैंने बैचलर चूज कर लिया, नेक्स्ट किया। बैचलर्स में एक ही कोर्स है तो यहाँ से मैंने उसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। ओके, देन यहाँ पर एडमिशन टेस्ट की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। ओके, आपने यहाँ से ये लास्ट वाला ऑप्शन चूज करना है, देन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी, कोर्स टाइप एंड इसके डिस्क्रिप्शन, कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ओके, देन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आप असिस्टेंस के लिए हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको नहीं है तो आपने नो पे क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना। देन आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन शो होगी। आपने यहाँ से इसको एक दफ़ा क्रॉस चेक कर लेना और कंफर्म और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जो आपने कोर्स टाइप सेलेक्ट किया है, कोर्स की डिस्क्रिप्शन, डिटेल, कैटेगरी, देन आपने कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले हाई स्कूल डिप्लोमा देंगे। जैसे ही आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो जो ये रेड ऑप्शन है ये ग्रीन हो जाएगा, तो इंटर पे क्लिक करते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन आ रहा है कि इटालियन और नॉन इटालियन, तो आपने नॉन इटालियन सेलेक्ट करना है। नीचे भी नॉन इटालियन स्कूल सेलेक्ट करना है, देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है स्टेटस, आपने ऑब्टेन कर लिया तो आप ऑब्टेन पे क्लिक करेंगे। टाइटल टाइप, यहाँ पे आप टाइप कर लेंगे हाई स्कूल डिप्लोमा। कस्टम फील्ड, जो भी आपकी फील्ड है, आप स्कूल नेम, देन ग्रेजुएशन ईयर, फाइनल स्कोर्स आपके कितने, नेशनैलिटी आपकी क्या है एंड देन डिप्लोमा नेशनैलिटी, मतलब आपने ये कौन से मुल्क से किया, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप अपना डिप्लोमा अपलोड करेंगे तो आपको टाइटल स्टेट में नजर आएगा, जो रेड कलर था वो अब ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपके पास असेसमेंट क्वालिफिकेशन डेटा मैनेजमेंट शो होगा। इसका मतलब है इसमें जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने लाजमी अपलोड करने हैं। जो डॉक्यूमेंट नंबर 1 है एलिगेटो AD एमिशन जहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पर आपने अपना टॉल्क टेस्ट अपलोड करना है। और जो ऑप्शन नंबर 2 है एलिगेटो BD एमिशन, यहाँ पर आपने अपना रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज सर्टिफिकेट अपलोड करना है।
एंड देन लास्ट में ऑप्शन है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। डू यू नीड टू अटैच एनी डॉक्यूमेंट्स और क्वालिफिकेशन टू योर सबमिशन फॉर्म। ये डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं, इसके बिना फॉर्म सबमिट नहीं हो सकता, तो आपने यस पे क्लिक करके नेक्स्ट करना है। ओके, जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ गया क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट डिटेल। यहाँ पर आपने अपना डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करना है, जैसे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। टाइटल में आपने अपना आईडी कार्ड या फिर अपना पासपोर्ट सेलेक्ट करना है। डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सेलेक्ट फाइल में जाकर आपने अपना पासपोर्ट अपलोड करना है एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देन नेक्स्ट आपने एनेक्स ए ऑफ एडमिशन सेलेक्ट करना है, टाइटल मेंशन करना है, फाइल सेलेक्ट करनी है एंड देन अवंती पे क्लिक कर देना। फिर इसी तरह आपने दोबारा डू यू वांट टू अटैच डॉक्यूमेंट्स और क्वालिफिकेशन टू योर एप्लीकेशन, यस पे क्लिक करना है, अवंती पे क्लिक करना है और फिर दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है, जैसे एनेक्स बी ऑफ एडमिशन। ओके, देन यहाँ पर आपके पास पूरी डिटेल शो हो जाएगी कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड कर दिए, एनेक्स ए ऑफ एडमिशन, एनेक्स बी ऑफ एडमिशन, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। देन अवंती पे क्लिक कर देंगे। ओके, यहाँ पर यस पे क्लिक कर देन आप अवंती पे क्लिक कर देंगे और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।